नमस्कार, एसबीएन में आपका स्वागत है। विगत कई महीनों से कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारतवर्ष में धार्मिक स्थलों को संक्रमण से सुरक्षा हेतु लॉकडाउन किया गया था, जिसे सरकारी आदेशानुसार 8 जून को खोला गया। इसी क्रम में गया जी धाम का पवित्र भगवान विष्णु का मंदिर एवं जगत जननी माँ जगदम्बा मंगला गौरी शक्तिपीठ भी सरकारी नियमानुसार आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजा हेतु खोल दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं में अपार खुशी देखी गई। कालांतर से अपने पवित्र जलधारा को समेटे निरंतर बहने वाली मोक्षदायिनी पवित्रतम नदी फल्गु किनारे स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह विष्णुपद मंदिर दर्शन पूजा के साथ ही पिंडदान के लिए विशेष महत्व रखता है। वैष्णव मंदिरों में यह सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। इसी कारण यहाँ सालों भर देश के कोने कोने से सनातन धर्मावलंबी आते ही हैं। आश्विन के पितृपक्ष में लाखों पिंडदानियों मंदिर परिसर में स्थित वेदियों पर पितरों के मोक्ष दिलाने के कामना हेतु यहाँ 16 वेदियों के अलावा रुद्रपद, ब्रह्मपद और विष्णुपद पर खीर से पिंडदान का विधान है। श्रद्धालु विद्याचरण पर तुलसी के पत्ते चढ़ाकर महामृत्युंजय पाठ भी करते हैं। इस मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1766 में कराया गया था। कहा जाता है श्रद्धालु इतने दिन लगातार दर्शन पूजा से वंचित नहीं रहे। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर भारतवर्ष में सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया, जो 8 तारीख को सरकारी आदेशानुसार श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजा हेतु पुनः खोल दिया गया है। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों एवं पुजारियों के द्वारा जानकारी दी गई कि जब भारत के जैसे सभी धार्मिक स्थलों को बंद का निर्देश दिया गया था, उसके अंतर्गत विष्णुपद मंदिर भी लॉकडाउन काल में बिल्कुल बंद रहा। 8 तारीख की सरकार की गाइडलाइन घोषणा के पश्चात आज सुबह शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न, शुभ नक्षत्र में भगवान विष्णु की महापूजा करके वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पट खोला गया है। अब भविष्य के लिए, आगे के लिए जो भी गाइडलाइन है जिसके अनुरूप मैंने सारी व्यवस्था की है, मैं शहर के वासियों से, श्रद्धालुओं से यह निवेदन करता हूँ कि हमारी द्वारा की गई व्यवस्था के गाइडलाइन के अनुरूप जो है उसका अनुपालन करते हुए भगवान विष्णु के पद में पधारें और उनसे ये कामना करें कि जो कोरोना नाम का वायरस विश्व को हर परिस्थितियों में, हर मार्ग में, हर गतिविधियों में बाधा के रूप में बना हुआ है, उसको समाप्त करें। और इसी कामना से भगवान विष्णु जो संसार के पालक हैं, जो रक्षक हैं, ये ही रक्षा करेंगे। इसी कामना से मैं श्रद्धालुओं को आगमन करता हूँ कि आप आएँ। जो इतने लंबे अरसे से आपको दर्शन लाभ नहीं हुआ था, वो दर्शन गाइडलाइन के अनुरूप करें और दूसरों को बताएं कि वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, उसके अनुरूप आके दर्शन पूजन। सर अपना महेश लाल गुप्त, सदस्य विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति। इसी प्रकार जगत पालनहार भगवान विष्णु के मंदिर से कुछ ही दूरी पर भस्मकूट पर्वत पर स्थित शक्तिपीठ माँ मंगला गौरी मंदिर पर सुबह ही भक्तों का तांता लगा रहता था। मान्यता है कि यहाँ माँ सती का वक्ष स्थल गिरा था, जिस कारण यह शक्तिपीठ पालनहार पीठ या पालन पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान भोले शंकर जब अपनी पत्नी सती का जला हुआ शरीर लेकर तीनों लोकों में उद्विग्न होकर घूम रहे थे, तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माँ सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से खंडित किया था। इसी क्रम में माँ सती के शरीर के टुकड़े देश के विभिन्न स्थानों पर गिरे थे, जिसे बाद में शक्तिपीठ के रूप में जाना गया। इन्हीं स्थानों पर गिरे हुए टुकड़ों में स्तन का एक टुकड़ा गया के भस्मकूट पर्वत पर गिरा था। कालिका पुराण के अनुसार
गया में सती का स्तन मंडल भस्मकूट पर्वत के ऊपर गिरकर 2 पत्थर बन गए। इस प्रस्तरमयी स्तन मंडल में मंगला गौरी मां नित्य निवास करती है, जो मनुष्य को शिला का स्पर्श करते ही अमृत को प्राप्त कर ब्रह्मलोक में करते हैं। इस शक्तिपीठ की विशेषता यह है कि मनुष्य अपने जीवन काल में ही अपना श्राद्ध कर्म यहाँ संपादित कर सकता है, जो लॉकडाउन के तहत सरकारी आदेशानुसार बंद किया गया था, जिसे 8 तारीख को ही वैश्विक महामारी को देखते हुए सुरक्षा सहित सरकार द्वारा तय नियम के अनुसार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर प्रबंधकारिणी के समिति के सचिव पुजारी मंदिर की पूरी व्यवस्था के जानकारी देते हुए बताया, मंदिर खुला गया है। यहाँ का व्यवस्था है कि गर्भगिरी भी में नहीं जाना है, बाहर से झांकी दर्शन करना है, प्रसाद नहीं चढ़ाना है, प्रसाद किसी को नहीं देना है, टीका नहीं लगाना है, घंटी नहीं बजाना। श्रद्धालुओं का भीड़ कैसा है? श्रद्धालुओं की भीड़ जहाँ 100 आदमी आते थे वहाँ 50 आदमी आ रहे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है कमेटी की ओर से। क्या सुविधा दी जा रही है? यहाँ पर सुविधा यही है कि जहाँ पर हाथ धोने की जगह वहाँ पर साबुन रखा गया है। हाथ को लिए भी केमिकल जो भी है इस समय उपलब्ध है, वो सारी व्यवस्था है। ये यहाँ पर के ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं, फिनाइल से सब धुलाई होता है। और ये जितने रेड वगैरह हैं या जहाँ भी पब्लिक जाने अनजाने हाथ रख सकता है या जहाँ नहीं भी रख सकता है, वो सारी जगह वो हम लोग मशीन लाए जो कंधा पर रख के फुहारा मारा जाता है, वो मंगवाए हैं, उसकी व्यवस्था है। आप यहाँ इंटर करने के पहले आपको जांच करने वाला मशीन मंगाए हैं, देखा जाता है कि अगर कोई वैसे मिल भी जाएंगे तो उनके साथ शालीनतापूर्ण व्यवहार करना, ऐसे नहीं क्योंकि बीमार पड़ना बीमार होना उसकी गलती नहीं है, हो सकता है उनको ढंग से समझाएंगे, भाई आप जरा सा 2 मिनट आइए इधर किनारे बैठिए, आपसे कुछ बात करना है। ये नहीं कि सबके सामने हम क्यों उसको गलत बिहेव करें, उनको बैठाएंगे, उनको कहें कि भाई आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा है, आप इसकी जाँच करवाइए, दिखवाइए, तो संभव होंगे तो होंगे, नहीं तो हम फिर प्रशासन को सूचना देंगे। लाइन लगने के लिए डिस्टेंस में लोग लगे, इसकी हम लोग मार्किंग दे दिए हैं। क्या प्रशासन की ओर से सारी सुविधाएं मिल रही है? किसी प्रकार की कोई नहीं, प्रशासन की ओर से सिर्फ एक ही चीज़ हम लोग को मिला है, तो वह है गाइडलाइन। बाकी सारी व्यवस्था हम अपनी मंदिर ड्यूटी के लिए कुछ सुरक्षा बल वगैरह वो तो सब दिन के लिए यहाँ पर 5-6 गार्ड का एक डिप्टेशन है वो। दे दिया गया है, जगह ही परमानेंट, सिर्फ भाई लोग बदलते रहते हैं। मेरा नाम अमरनाथ जी, पुजारी मंगला देवी मंदिर, और यहाँ के समिति